संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। देव दुर्लभ तन मिला है हमें, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में समझाते कहते हैं, बड़े भाग्यशाली मानव हैं, जीव आत्मा हैं जिनको मनुष्य तन मिला है। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, दुर्लभ माने कठिन। देवता लोगों को भी कठिन है, ये तन नहीं मिलता, क्योंकि 184 का हिस्सा है देवलोक, पितरलोक। ये 184 का हिस्सा है, ये आवागमन का हिस्सा है। मनुष्य तन कर्मयोनि है। सचमुच में तो परमात्मा से मिलने का अवसर प्रदान किया है मालिक ने। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, सत्संग में आए बिना विवेक की जागृति नहीं होती। विवेक क्या है? सही और बेसही, गलत और ठीक, सत्य और असत्य का फैसला करने वाला तो विवेक है, और विवेक आत्मा का साथी है। सत्संग में आने से जागृत होता है। जैसे सर्प सपेरे के बीन के लहरे पे, धुन पे नाचता है, खेलता है, धुन के वश में आ जाता है, उसको पसंद करता है वो। आत्मा सत्संग में जागृत होके परमात्मा को मिलने के लिए
आतुर हो जाती है कि मैं कैसे मिलूं परमात्मा को। क्यों? आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, अंश है। ये प्रश्न पैदा होता है, आत्मा दिखती नहीं कहीं बाहर से, बाहर कहीं घर में रखी नहीं, माता पिता ने कहीं संभलवाई नहीं हमें कि पुत्र ये तेरी आत्मा है, इसको संभाल के रखना, ये शरीर तेरा अलग से कुछ है। ऐसा है ही नहीं। यह शरीर जो सुंदर सा हमें दिख रहा है, ये कपड़ा है, आत्मा ने पहन रखा है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी, ये कपड़ा, ये शरीर, ये जामा, ये वर्दी पड़ी रहेगी जमीन पे। जिस आत्मा की शक्ति से हम पुत्र हैं पिताजी के, माता के, हम भाई हैं बहन के और भाई के, हम पति पत्नी हैं नाते में, हम बुआ हैं, मामा मामी हैं, हम नातीदार हैं, सभी सारे नाते आत्मा से जुड़े हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी, फिर कहते हैं इसका नाम रखेंगे, मुर्दा हो गया, मर गया, छोड़ गया शरीर को। जो शरीर को चला रहा था, अगर राजा भी था तो आत्मा के रहने से राजा था वो, और आत्मा के निकलने के बाद केवल मुर्दा है। गरीब का मृतक शरीर और राजा का मृतक शरीर अब बराबर हो गए, मिट्टी में मिलेंगे दोनों। सनातन में लकड़ियों में हम राख बना देते हैं, ईसाई और मुस्लिम में मिट्टी में सीधा ही दफना देते हैं। क्या मिट्टी बनने आए थे बस हम? खेल के, कूद के, नाच के, घूम फिर के गलियों में, खेतों में मकानात बना के या अपना अपना बना के फिर मिट्टी हो जाए। फिर कह दो ना किसी को, तुझे मिट्टी बना दूंगा, सच्ची तो बोल रहा है वो। 60 साल के बाद बनेगा, 80 साल के बाद बनेगा, 10 साल के बाद बनेगा, बने तो का मिट्टी। लेकिन जवानी में अगर कोई कह दे तुझे मिट्टी बना दें, क्यों बना दो मिट्टी? मैं जिंदा जागता हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं अधिकारी हूँ। सच्ची बात कड़वी लगती है, बुरी लगती है। बस इतना सा खेल है क्या हमारा? माताएं गर्भ से आए, बचपन में खेल ले, जवानी में गृहस्थाश्रम बसाया, वृद्धावस्था तक पूरा परिवार बनाया, जमीनें बनाई, बिल्डिंगें, महले महल खड़े कर दिए हमने, और फिर सब छोड़ के घर चले। छोड़ना नहीं चाहता 2 फुट जमीन, सगे भाई को भी नहीं छोड़ता। ये तो बाहर वाले की तो बात क्या है। 5000 रुपए नहीं छोड़े, उधारे देने के बाद किसी में लूंगा। 50 लाख की एफडी नकदी बैंक में, जेवर 20 लाख के, 5 करोड़ की जमीन छोड़ दी। जब 5000 नहीं छोड़ रहा है, 2 फुट नहीं छोड़ रहा है, जिंदा हुआ, फिर सारा ही छोड़ गया। क्या है ये? कहता है मेरी जमीन है, मेरा मकान है, ये मेरे जेवर हैं, ये मेरी नकदी है, ये मेरा परिवार है। मान लिया, परिवार पे आ जाओ। परिवार तो निकट का है, खुद से बनाया है, पाला पोसा है परिवार को, तो परिवार को ही छोड़ दिया।
इतनी कहानी है क्या फिर? 20 वर्ष की, 30 वर्ष की, 60 वर्ष की, 80 वर्ष की एक कहानी बनी। किसी ने सब कुछ ले लिया, 80 वर्ष में सब कुछ दे दिया। बस क्या है ये? मोह, ममता, यहाँ का पसारा। मन ने आत्मा को शरीर में आते ही पकड़ लिया। हे आत्मा, ये माया देख, तमाम जमीन माया, तमाम जेवर नकदी माया, नातीदार माया, तेरा शरीर भी माया का है, ये ले ले। ये आत्मा का है नहीं, होगा नहीं, था भी नहीं। जो नहीं था आत्मा का, मन ने उसको अपना बनवा दिया। और आत्मा ने सरल में बोली थी, मन चालबाज, चतुर, चालाक, बेईमान, सातिर, कपटी, धोखेबाज रहा। भोली भाली आत्मा को अपना बनवा दिया सारा। चलते समय सुनना है, सुनो ध्यान से। एक बोला, भाई 50 लाख के 1 करोड़ रुपये बनाता है कोई, दृष्टांत पिंड में ले लो। कहता अच्छा जी, वो तो बड़ा लोभी था। कहता 50 लाख के 1 करोड़ रुपये? हाँ जी, जहाँ लेके चलूंगा वहाँ चलना पड़ेगा, 5 मिनट लगेंगे। 50 लाख दे, 1 करोड़ रुपये ले ले। शर्त है बस, किसी को नहीं बताएगा, परिवार को भी नहीं बताएगा। वो तो लोभ के बस में आ गया। खुद के 20 लाख थे, उधारे ले ले के 50 लाख पूरे कर लिए। पूरी थैली गठरी बांध ली। कहता देख भाई, रात को ठीक 9 बजे जहां कहूंगा वहां चलना पड़ेगा। और वो आदमी नीचे रहता है, मैं चुटकी मारूंगा, नीचे वाला आदमी ऊपर आ जाएगा और तुरंत आपको ये दे देगा 1 करोड़ 50 लाख ले लेगा। कहता ठीक है, फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ले गया उसको। खेत में अंधा कुआं था। अंधा कुआं उसे कहते हैं जिसका जल कोई नहीं पीता। नमकीन हो चुका है, खारा हो चुका है, कोई पशु सड़के मर गया है, उसका कोई नहीं पानी पीता। डेजर्टेड यू कैन से, त्यागा हुआ कुआं खेत में सुदूर था। ले गया। कहता देख भाई, ये टॉर्च है मेरे पास और तो संभल के खड़ा हो जाना, बोझ बहुत ज्यादा तेरी गठरी में। एक हाथ मैं लगाऊंगा गठरी के, और तूने तो ये कहना है भाई नीचे वाले ऊपर आ जा, 50 लाख ले ले, 1 करोड़ दे दे। इतना बोलना तूने। चालाक ने नीचे टॉर्च मारी, देख परछाई दिखाई दी। कहता बोल शब्द। कहता भाई 50 लाख ले जा, 1 करोड़ दे जा। जब ये कहा, सातिर था, गठरी के एक हाथ से गठरी पकड़ रखी थी, दूसरे हाथ से धक्का मारा और लोभी जो दुगने करवाने आया था नीचे कुएं में गया। रात का वक्त था, देखा किसी ने था नहीं, वह नीचे सुदूर गहराई में गिर गया। कहता भाई बात सुन, वो ऐसा आदमी है कभी भी आ सकता है, नीचे रहना। ये 50 लाख मेरे पास हैं, इन्हीं की रखवाली करूंगा और तुम बाहर आके ले लेना।
डूबना, वो तैरना जानता नहीं था, धीरे धीरे डूब गया। चालाक चतुर 50 लाख लेके वापिस आ गया। कौन डूबा, कौन मरा, मौत किसकी हुई? आत्मा तो नहीं मरता, आत्मा मरा मान लो, जब शरीर गया आत्मा गई। उस लोभ के अंग में सातिर मन ने आत्मा को लोभ के अंग में धकेलवा दिया कुएं में। क्या मिला? ना दुगने पैसे मिले, जान से हाथ धो बैठा। इस मान ने क्या कर रखा है हमारे साथ? यही कर रखा जीवन भर। क्या कुआं? मौत का कुआं है। नहीं जी, शायद दादाजी दादी जी तो गए, वो भी मौत के कुएं में गए हैं, सब छोड़ गए। नाम तो लिखा दादाजी का, मुच्छों वाला ठाकुर था, फोटो तो टंगी है, फिर दीवार पे फोटो में रह गया वो, अब जा चुका। कहते ना ये फला का खानदान है, वो कहाँ गया? कहता वो तो गया। जब वो गया, जमीन छोड़ गया, हवेली छोड़ गया, सब छोड़ गया, फिर क्यों नहीं ले गया वो? मन ने उसके साथ धोखा किया था, और वही धोखा हमारे साथ होने जा रहा है। श्वासों की सारी पूंजी, नाशवान धन जो साथ नहीं जाएगा उसको कमवा रहा है, और मौत रूपी अंधेरे कुएं में आत्मा को धक्का देने की तैयारी कर रहा है। तब जगेंगे क्या? मौका तो आज है जगने का। प्रभु भक्ति करने के लिए तन मिला है ये। परमात्मा को मिलना चाहती है आत्मा, मन बीच में रुकावट है, ये मिलने देने से रोकता है मन और माया। कहाँ माया? बाहरी आंखों से जो कुछ हमें दिख रहा है ये सारी माया है। पहाड़, जंगल, नदियां, समुद्र, सितारे, चंद्रमा, सूर्य आदि, हमारे शरीर, सारे परिवारों के शरीर, धन, हीरा मोती, ऊंचे पद, सब माया है। माया किसी की नहीं हुई आज तक। आत्मा ने अपनी बनाना चाहा माया को, ये बन नहीं पाई। सबूत सामने है, हमारे परिवार में सबूत है। दादाजी गया, दादी जी गई, पिताजी गए, माताजी गई, फिर नंबर तो अपना भी लगा हुआ है। खेलना, गलियों में घूमना, अपना बनाना, किसी को दुश्मन खाते में डाल लेना, किसी को मित्र बना लेना, फिर मर जाना, इतना कार्य करना आए थे क्या हम यहाँ पे? बहुत ऊंचा कार्य है शरीर का। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सिमरण
कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले। चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता, मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले। इन कानों से नर सुने, सुन संतों की वाणी, इन कानों से नर तू सुन संतों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी, जिभ्या न चले मुख में, जिभ्या न चले मुख में, ऐसा नाम रटन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना, फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना, धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब शाही, उजला तन मन कर ले, इस बार
यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरन कर ले, इस बार भजन कर ले। जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर, जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर, प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुन कर, प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुन कर, दुनिया में सार नहीं, दुनिया में सार नहीं, भेदी गुरु का शरणा ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाए